नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह मलिक और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जेब में रखे उस बेहतरीन टूल के बारे में जिसका आपने अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वह आपकी जेब को खाली कर सकता है और सही इस्तेमाल करने पर यह एक बेहतरीन टूल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपकी जेब में रखे हुए क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अपने रिलायबल कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि सैलरीड पर्सन को, क्योंकि बैंक का मानना है कि सैलरीड पर्सन ही उनके बैंक के लोन को या बैंक के ड्यूज को चुका सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका पैसा आपको 45 से 50 दिन के बाद में देना पड़ता है। इसके साथ ही बैंक बहुत से रिवार्ड पॉइंट्स और बहुत से कैशबैक ऑफर्स के साथ हमें बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर हम अपने देश के डाटा को उठाएं तो आज हमारे देश के अंदर लगभग 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है। लास्ट ईयर यह संख्या 7.5 करोड़ थी। एचडीएफसी बैंक इनमें सबसे लीड में 1.7 करोड़ क्रेडिट कार्डों के साथ पिछले महीने एवरेज मंथली स्पेंडिंग 15,400 करोड़ थी क्रेडिट कार्डों से। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स यानी कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के बिल पे नहीं किए, 2021-22 में यह अमाउंट 3,200 करोड़ के करीब था, लेकिन 22-23 में यह अमाउंट 4,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया। जहां लोग गुब्बारों में भरकर और टायरों में भरकर हवा भेज देते हैं, वहां पर बैंक हमें इतनी रियायत और इतनी फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं है। बैंक जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अपना एक चार्ज लेता है। बैंक के चार्ज के लिए हम बैंक के ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। जब भी आप किसी जगह पर एक क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हो तो पेमेंट का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले इशूअर बैंक, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, मानो आपने 100 रुपए की परचेज किया है तो 100 रुपए इशूअर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से काटेगा। उसके बाद नेटवर्क कंपनी के थ्रू डाटा रिसीव होने के बाद रिसीवर बैंक को 98 रुपीज ट्रांसफर कर देगा। 98 में से 1 रुपया रिसीवर बैंक अपने पास रखेगा, 97 रुपीज शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ रिसीवर बैंक 1 रुपए में से 50 पैसे नेटवर्क कंपनी को ट्रांसफर करेगा और 50 पैसे अपने पास रखेगा। यह परसेंटेज फिक्स नहीं है, यह परसेंटेज चेंज होती रहती है और यही कारण है कि कोई भी दुकानदार आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने के लिए मना करता है। बहुत से बड़े बड़े मॉल वो उससे भी ज्यादा तेज है, वो वहाँ पर सामान की कीमत पहले ही बढ़ाकर बताते हैं। और पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल खरीदो या इंडियन रेलवे की टिकट बुक कराओ और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरचार्ज आपके ही अकाउंट से कट जाता है। ये तो था बैंक का सीधा पैसा कमाने का तरीका, लेकिन बैंक अगर इसी तरीके से कमाए तो बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा। बैंक की मेन कमाई होती है उसके इंटरेस्ट और पेनल्टीज से। मानो आप 1 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, आपका बिल जनरेट होता है लेकिन आप पैसा भरना भूल जाते हैं। ऐसे टाइम पर बैंक आपसे 2 चीजें चार्ज करता है। एक पेनल्टी जो कि ड्यू अमाउंट की वैल्यू के ऊपर होती है, जो कि 400-500 रुपए तक हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी 18% जीएसटी आपको अलग से देना होगा। साथ ही 45 से 50 डेज का इंटरेस्ट जो कि 3 से 4% आपको देना होगा, उसके ऊपर भी 18% की जीएसटी आपको अलग से देनी होगी। ये इंटरेस्ट किसी भी पर्सनल लोन या कार लोन और भी किसी भी तरह का लोन हो, उस लोन से सबसे ज्यादा है। और कहीं गलती से आपने क्रेडिट कार्ड लिमिट की बाहर से जाकर शॉपिंग कर ली तो उसके ऊपर बैंक अलग से चार्ज करता है, जो कि 400 से 500 रुपए प्लस जीएसटी होता है। इनकी नो कॉस्ट ईएमआई भी एक तरह का धोखा होती है, इसीलिए इसको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं बोला जाता, नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है। क्योंकि अगर वे ऐसा बोलेंगे और कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है तो वे कोर्ट में गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही ईएमआई पर शॉपिंग कराकर ये हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं, जिससे कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा सामान बिकता है। कंपनियों का ज्यादा सामान बिकेगा तो वो बैंकों के साथ अपना ज्यादा प्रॉफिट शेयर करेंगी। साथ ही जब भी कोई चीज आप ईएमआई पर लेते हो तो वह एक लोन की तरह रिएक्ट करता है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज वगैरह भी लगता है। ये आपको उस समय पता नहीं लगता, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में वो आपको मिलता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक इस्तेमाल होता है कैश विड्रॉल, यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल किया है तो वह आपसे 2 से 2.5% का चार्ज प्रोसेसिंग में लगाएगी और 24 से 46% पर ईयर का चार्ज उसी दिन से, जिस दिन से आपने कैश निकाला है उसी दिन से आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। वह चार्ज पर डे के अमाउंट पर आपको देना पड़ेगा। यही कारण है कि बैंकों की तरफ से आपको कभी भी कोई वार्निंग मैसेज नहीं आएगा इस तरह की कोई जानकारी के लिए, लेकिन आपके पास ऑफर्स के ढेर सारे मैसेज और मेल आ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि आप उनका पैसा टाइम पर वापस करें, क्योंकि आपने शॉपिंग की और बैंक का पैसा टाइम से लौटा दिया तो उसमें बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता। बहुत से दोस्त जिनके अंदर लोग पैसा वापस तुरंत कर देते हैं, उन जगह पर क्रेडिट कार्ड इतनी ज्यादा जरूरत नहीं कर रहे हैं।
मेरा इतना बताने के ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड लें या ना लें, या किसको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या किसको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हमारे दिमाग में एक इल्यूजन पैदा कर देता है कि हमारे पास पैसे हैं, असलियत में हमारे पास पैसे नहीं है। यह उसी तरीके से है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया और सामान खरीदा, या बैंक से लोन लिया और सामान खरीदा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि बैंक से लोन या दूसरों के पास से उधार आप तभी मांगते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट उठाकर देखना कि जो आपने शॉपिंग की है वो क्या उस लेवल तक जरूरी थी, या बैंक से लोन या दूसरों से उधार मांग सकते थे। तो जवाब सिंपल मिलेगा, नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड लें, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड लें तो उससे पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतें। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से जब भी शॉपिंग करें तो आप सिर्फ उतनी शॉपिंग करें जितना पैसा आपके पास है, और या जितना पैसा आप फ्यूचर में चुका सकते हैं। अगर आप इस भरोसे पर शॉपिंग करेंगे कि पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे कभी भी आपके पास नहीं आएंगे और आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस वापस नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है, जितने पैसे आपके पास हैं उतने पैसे की, तो आप उस पैसे को किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। उससे मिलने वाले बेनिफिट से आप अपनी चीज को और भी सस्ता कर लेंगे। दूसरा है, कभी भी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड पुरानी फिल्मों के उस जमींदार की तरह हो जाएगा जिसका पैसा जिंदगी भर चुकाने के बाद भी आपके ऊपर बच ही जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट के बाद इंटरेस्ट और जीएसटी के बाद आप लगातार पेमेंट करते रहेंगे और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपके ऊपर बचा हुआ रहेगा। तो जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें तो पूरा पेमेंट करें, ना कि मिनिमम पेमेंट। पेट्रोल और ट्रेन टिकट कभी भी क्रेडिट कार्ड से ना परचेज करें, क्योंकि इनके ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है जो कि हमारे बैलेंस से जाता है। एटीएम से कभी भी कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से ना करें। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा बैंक चार्ज करता है। पेटीएम, जीपे, फोन पे, इनके किसी के भी वॉलेट में पैसा क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर ना करें। इसके ऊपर भी बैंक 2 से 2.5% का चार्ज लगाता है और साथ में जीएसटी भी लेता है। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कभी ना करें। इसके ऊपर भी बैंक प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी, इंटरेस्ट प्लस जीएसटी चार्ज करता है। हमेशा अपने तरह का कार्ड खरीदें। मान लीजिए आप फ्लाइट में कभी नहीं बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपने फ्लाइट रिलेटेड कार्ड को खरीद लिया तो उसका आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मानो आप अमेज़न ई-कॉमर्स वेबसाइट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो उनसे रिलेटेड कार्ड, और कार्ड खरीदते समय बैंक के चार्जेस जैसे एनुअल चार्ज, इंटरेस्ट रेट्स, पेनल्टी चार्जेस, इन सभी के बारे में भी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड से बहुत से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। लेकिन अगर गलती से कोई भाई इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुका है तो सबसे पहले पर्सनल लोन या अपने दोस्तों से उधार लेकर उस पैसे को वापस करें, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने के बाद आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पूरा नहीं कर पाएंगे। और साथ ही इस विषय पर अपने दोस्तों और परिवारजनों से बात जरूर करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन का शिकार भी जरूर होते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने पैसे को सेफ रखें।